अभी रामायण का भी प्रसंग चल रहा था और सर गीता का भी चल रहा था। इसी पे चौपाई हमारे पास भी छोटी थी। तो देखो रामायण में भी तो ये लिखा हुआ है सुंदरकांड के अंदर कि निर्मल मन जन सो मोह पावा, मोह कपट जल छिद्र न भावा। हमारे में लिख दिया है। और विजय साहब में भी लिखा है कि जो तू चाहे मुझको तो छोड़ सकल की आस, और मुझे ही जैसा है रहे तो सब सुख तेरे पास। उसमें हनुमान चालीसा के अंदर भी लिखा है कि आपन तेज समारे आपे और तीनों लोग हाथ से खा। पहले आप सर्वश्रेष्ठ हो, पहले अपना काम आप संभालोगे तभी हो पाएगा। लोग चले गए, अपने लोगों में कमी है। लोग चले गए। हाँ भैया, ये सत्संग नहीं है। आ जाओ राजवीर साहब, राजवीर साहब जहाँ भी हो तो आ जाए जल्दी, आ जाओ। चलो आप अपनी बात चलाओ, तुम अपनी बात चलाओ। अच्छा, और लोग न बोलो। तो उसमें क्या है कि रब्दा साहब ने भी लिखा है कि मन चंगा कठौती में गंगा। रवि साहब ने फिर भी लिखा है कि मन की तरंग मार लो बस हो गया वजन। तो ये अपनी जब तक नहीं कहेंगे, नहीं निकालेंगे, तो तब तक आप लोग हम लोग कहीं नहीं जा पाएंगे। ये कहने से कुछ नहीं होगा। जब तक रहनी अपनी नहीं है तब तक कुछ भी नहीं है। और हमारे संत जन भी हैं, कबीर आश्रम के हैं, सिद्धांत के हैं, पार्क सिद्धांत से भी हैं, लेकिन क्या है गुरुकुल के नहीं है। ये गुरुकुल के होने से हमारे संतों के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है। जो जैसे ये बच्चे बैठे हैं बाकी धर्मों के अंदर, बाकी सिद्धांतों के अंदर, उनके गुरुकुल खुले हुए हैं। तो गुरुकुल से पढ़ाई होती है, अलग से होती है। अब 40 साल में जैसे मैं ही हूँ, 50-70 साल के हो गए, अब हम पे कोई आपदा पड़ेगी या हमें सत्संग की लय लग गई, अब हम बाबा हो गए या सत्संग में जान लगे, तो वो जागृति थोड़ी रह पाती है। कहते कुछ भी रहो लेकिन वो चीज नहीं आ पाएगी। जो बच्चा में जैसे कोई साइंस का बच्चा है, शुरू से पढ़ेगा तभी इसरो को जा पाएगा। और ये कहने से पहुंच जा वो नहीं कहता। अगर मैं कोई कुछ छोटा मोटा कुछ गलत कह रहा हूँ तो मैं क्षमा चाहता हूँ उस बात के शब्द के लिए। ठीक है साहब। तो अभी आएगा। तो जागृत रूपी जीव है, जागृत रूपी जीव है और शब्द सुहागा से जल धुंध जल कई सुख है कबीर कोई से। जीव अमर अनादि आप है, नहीं और कोई करता है। अमर अनादि आप है, नहीं और कोई करता है।
या निकाल ले।